Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। उसी में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में DBMS SQL कंप्लीट करा दिया था, लेकिन कुछ लोगों को DBMS एंड SQL की क्वेरीज जो कमांड्स थी, जो प्रोग्रामिंग पोर्शन था वहां पर दिक्कत आ रही थी। तो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मैं DBMS SQL की जो कमांड्स प्रोग्रामिंग है जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के ओरिएंटेड पूछी जाती है वो मैं एक ही वीडियो में करा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DBMS SQL में मैं आप लोगों को कमांड कराने से पहले एक बात रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास DDL होता है, DML होता है और DCL या TCL। अब ये DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो मैं उसके लिए DDL का यूज करती हूँ, यानी टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है कि टेबल मेरी किस तरीके से होगी। जैसे घर का ढांचा तैयार करते हैं, घर का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, ऐसे टेबल का जो स्ट्रक्चर नक्शा तैयार होता है वो बाय द हेल्प ऑफ DDL के थ्रू होता है। तो DDL की कमांड। अब मार्कअप लैंग्वेज यानी इसके अंदर क्या आएगा, क्या कंडीशन आएगी, क्या नहीं आएगी, इसके अंदर कौन सी रो ऐड होगी, क्या क्या नाम होंगे, वो सब डिसाइड होता है DML के थ्रू। DCL TCL क्या होता है? कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को कि हमारा सिस्टम इस तरीके से कंट्रोल होगा, मैनेज होगा, ये सब हमारा DCL TCL काम करती है। अब DDL की जो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पार्ट DDL, फिर DML की कुछ कमांड और DCL की कुछ कमांड। तो DDL की जो कमांड्स है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे मेन कमांड होती है क्रिएट करना। किसी भी प्रोग्राम में हम DDL की कमांड में क्रिएट करेंगे, उसके बाद एल्टर और ड्रॉ और ट्रंकेट। अब इसका यूज कहाँ का होता है? देखो, अगर मुझे किसी भी सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के कुछ पार्ट होते हैं, वो मैं बता दूं। जैसे कि इन कमांड्स के अलावा कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं, जैसे कुछ स्पेशल कमांड हम जो SQL में यूज करते हैं। अब ये स्पेशल कमांड क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले शो डेटाबेस। शो डेटाबेस यानी शो एक कमांड है। अब चाहे मुझे किसी डेटाबेस को देखना है तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन हम कमांड के बाद लगाते हैं। अगर मुझे किसी टेबल को देखना है तो मैं लिखूंगी शो टेबल, कि मेरे लैपटॉप में कितनी टेबल्स हैं, कितने डेटाबेसेस हैं। तो शो एक कमांड है, ये हमारे डेटाबेस को या टेबल्स को देखने के लिए यूज होती है। दूसरी स्पेशल कमांड है यूज कमांड। अगर जैसे कि मैंने लिखा शो डेटाबेस और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस निकल के आ जाएंगे, ये डेटाबेस है। अब उसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल सपोज किसी भी डेटाबेस को यूज करना है तो मैं लिखूंगी यूज और उस डेटाबेस का नाम, सपोज उस डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट, तो मैं उस स्टूडेंट को लिखूंगी सेमीकोलन। अब मैं क्या होगा, मतलब उस डेटाबेस के अंदर आ गई, अब मैं उसको फर्दर यूज करूंगी। तो दूसरी स्पेशल कमांड है यूज। ठीक है, तीसरी स्पेशल कमांड है DESC। इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना। जैसे अब टेबल के अंदर मेरी जितनी भी इंटरनल डिटेल होगी, जैसे कि क्या क्या कॉलम है, वो सारे कॉलम्स एक तरह से पूरी टेबल ओपन होके आ जाएगी। अभी हम प्रोग्रामिंग से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन ये तीन स्पेशल कमांड आप याद रखो, शो यूज और DESC यानी डिस्क्राइब। ठीक है, तो DESC कमांड लिखने के बाद जैसे आपने लिखा यहाँ पर शो कमांड। शो एक कमांड है। अब शो क्या कमांड, शो क्या करे, डेटाबेस करे या टेबल करे, तो टेबल्स करें। ठीक है, उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाती हूँ, तो सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम कमांड्स को लिखते हैं। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, जैसे मुझे किसी टेबल को क्रिएट करना है तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम, क्या नाम लिखा मैंने, सपोज लिखा क्लास, तो क्लास नाम लिख दिया और सेमीकोलन। डेटाबेस को क्रिएट करना है तो डेटाबेस के लिए डेटा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम कोई भी हो सकता है, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस है तो स्टूडेंट का नाम। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको मैं प्रोग्रामिंग से करके दिखाती हूँ, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। इतना मैंने आपको एक बेसिक पोर्शन कराया है। देखो, मैंने आपको SQL डाउनलोड करना सिखाया था। जिन लोगों को SQL डाउनलोड नहीं करनी आती है वही प्लेलिस्ट में जाके SQL डाउनलोड करना सीख लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम सबसे पहले जब आपने SQL को इंस्टॉल किया होगा तो आपसे एक पासवर्ड मांगा होगा, आपने पासवर्ड जनरेट किया था। हर टाइम वही पासवर्ड मांगेगा SQL को ओपन करने के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया है, एंटर पासवर्ड, तो एंटर मैंने पासवर्ड किया है स्काई, मेरा पासवर्ड मैंने डाला है।
आप लोगों को अपने पासवर्ड डालना, ठीक है। अब मैं एसक्यूएल की कमांड्स में ओपन आ गई, यानी एसक्यूएल की कमांड लाइन ओपन हो गई। अब सबसे पहले एक कमांड है, जैसे कि मैंने बोला क्रिएट, तो क्रिएट कमांड है, क्रिएट मुझे क्या करना है, डेटाबेस। सपोज सबसे पहले मैंने शुरू किया शो स्पेशल कमांड से, तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ठीक है, एंटर किया। अब आपको इतने सारे डेटाबेस मिल गए जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मुझे इसमें से किसी को भी यूज करना है, मैंने लिखा सपोज यूज और कोई भी डेटाबेस, सपोज पहला वाला डेटाबेस क्या है, क्लास नाम का, तो मैंने क्लास नाम के डेटाबेस को यूज किया, तो यूज स्पेस क्लास और एंटर, ठीक है। तो डेटाबेस चेंज, यानी मैं इस डेटाबेस के अंदर आ गई हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पर अब एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट के लिए मैं क्या क्रिएट कमांड यूज करूंगी, और क्रिएट किस तरीके की कमांड है, क्रिएट डीडीएल कमांड है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा क्रिएट, और क्रिएट के लिए क्रिएट क्या करना है, डेटाबेस, तो डेटाबेस, उसके बाद एग्जाम नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है, एग्जाम, एंटर, ठीक है। 1 रो इफेक्टेड, यानी मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज कमांड, यूज डेटाबेस। आप टेबल तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप क्रिएट के बाद क्रिएट डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसको फिर यूज करोगे, तब उसमें आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, डेटा रख सकते हो। तो पहले डेटाबेस को क्रिएट करना जरूरी है, और क्रिएट क्या है, क्रिएट कमांड है जो कि डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ये एक डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब यूज डेटाबेस लिखा मैंने, यूज डेटाबेस या यूज डेटाबेस, या यूज मैं बोलती हूँ, यूज एग्जाम नाम का डेटाबेस है, तो यूज एग्जाम, ठीक है। तो डेटाबेस में आ चुकी हूँ। अब मैंने टेबल क्रिएट किया, तो क्रिएट टेबल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जब टेबल को क्रिएट करेंगे, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ देंगे ना, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम लिखा है मैंने, सपोज कोई भी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, एग्जाम क्लास है या एग्जाम हॉल है, एग्जाम क्लास, ठीक है। मैंने क्लास नाम का डेटाबेस दे दिया। अब देखो एक चीज बताने के लिए, जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया था, तब आपने सिंपल लिखा था क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आपने लिख दिया था एग्जाम, ठीक है। कोई भी नाम आप मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटाबेस डायरेक्ट क्रिएट हो गया था। उसके बाद आपने इस डेटाबेस के अंदर आए थे और आपने लिखा था इस डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या था, एग्जाम। तो आप इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो गए थे। अब आप इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करोगे, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपने वापस क्रिएट कमांड लिखा, आपने लिखा टेबल, क्रिएट टेबल, और अब आपने टेबल का कोई भी नाम मान लिया, मैंने लिखा क्लास, टेबल का नाम है क्लास, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि टेबल के अंदर भी तो आपको इंक्वायरी देनी है ना, टेबल कर रहे हो क्रिएट, तो टेबल क्लास, ये नाम क्लास है टेबल का, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, कुछ इंक्वायरी तो लिखोगे ना, कि रो का नाम क्या है, क्या क्या इंक्वायरी है। तो क्रिएट टेबल ऐसे लिखना है, क्लास। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, अब आपने लिखा क्लास में क्लास में कोई स्टूडेंट्स है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर है सपोज, तो रोल नंबर है, तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर मतलब जो 1 2 3 4 इस तरीके का किसी का रोल नंबर होगा, तो इंटीजर टाइप का होगा, तो इंटीजर, और रोल नंबर सबका क्या होगा, यूनिक होगा, तो रोल नंबर क्या होगा, यूनिक। तो जो चीज यूनिक होगी उसके आगे मैंने प्राइमरी की बना लिया, प्राइमरी की क्या, क्यों, क्योंकि इससे इसकी पहचान होगी, कॉमा। अब मैंने स्टूडेंट का नेम होगा, तो नेम लिखा, नेम के आगे मैंने वेयर केयर लिख दिया, और वेयर केयर मैंने 100 लिख दिया अंदर। इसका मतलब क्या है, दो तरीके के हमारे, देखो एक होता है केयर, एक होता है वेयर केयर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। जैसे सपोज मेमोरी का रजिस्टर है, जैसे ये 100 है, सपोज यहाँ पे 5 मेमोरी में 5 स्पेस है, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब किसी का नाम है सपोज राम, इधर भी नाम है राम, तो अगर वो केयर से स्टोर होगा तो यहाँ पे RAM, और यहाँ पे भी RAM। लेकिन केयर और वेयर केयर में अंतर कहाँ आ जाता है, केयर में क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे केयर में 5 कैरेक्टर में 5 स्पेसिंग है, तो चाहे नाम मेरा 3 का हो, चाहे मेरा 10 का हो, चाहे मेरा 5 का हो, चाहे मेरा 2 का हो, ये पूरे के पूरे यूज कर लेता है। मतलब केयर कहता है कि मुझे जितना दोगे मैं सब यूज कर लूंगा। अब चाहे वो यूज करे, फेंके, कुछ करे, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो सब यूज कर लेगा।
लेकिन वेरकेयर क्या होता है, थोड़ा दानी प्रवृत्ति का होता है। वो कहता है भाई मेरे को 3 रोटी की भूख है, मैं 3 ही खाऊंगा, बाकी 2 तुम ले लो वापस। तो वो वेरकेयर क्या है, जितनी जरूरत है उतनी मेमोरी यूज करता है, बाकी रिलीज कर देता है। सपोज यहाँ पे नेम में मैंने वेरकेयर क्यों लगाया है, वेरकेयर इसलिए लगाया है कि किसी का नाम 2 अक्षर का है, किसी का 4 लेटर का है, किसी का 10 का है, किसी का 5 का है, तो वो उतने ही यूज कर पाएगा, बाकी रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा किसी और के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने वेरकेयर लगाया। अब सपोज जेंडर है, तो जेंडर में मेल या फीमेल है, तो मैंने अगर हम केयर लिखते हैं, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे केयर लिखा मतलब कैरेक्टर, और मैंने इसके आगे इसके अंदर कुछ भी इंक्वायरी नहीं दी है 1 2 3 4 5 6, तो इनडायरेक्टली ये 1 लेता है, सिर्फ 1 स्पेसिंग लेता है। तो मैंने जेंडर सिर्फ केयर लिख दिया है, अब ये इनडायरेक्टली इसको 1 देगा स्पेसिंग, 1 से ज्यादा देगा, या तो मेल या फीमेल, तो इसलिए मैंने कैरी। मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ लिख सकती हूँ 2 3 4 5, पर मैंने सिर्फ केयर लिख दिया। उसके अलावा स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, उनकी क्लास हो गई। ठीक है, तो उनकी क्लास हो गई, क्लास भी मैंने लिख दिया कि सपोज इंट टाइप की क्लास है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया ऐसे। अब ये मैं टेबल आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। टेबल में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ऐसे। देखो, क्रिएट अ टेबल क्लास। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ सपोज रोल नंबर मैंने इंटीजर टाइप का लिया और उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की। ठीक है, कॉमा, अब मैंने लिख दिया सपोज नेम, और नेम मैंने वेरकेयर और मैंने इसको 100 दे दिया, या 50, जितना चाहो उतना दे सकते हो, एज पर योर चॉइस। उसके बाद मैंने जेंडर बना दिया, जेंडर मैंने केयर दे दिया। ठीक है, कॉमा, मैंने बना दिया सपोज एज या कुछ भी, तो मैंने इसको इंटीजर दे दिया, एज है, इंटीजर में कुछ भी बना सकते हो एज पर योर चॉइस। आपको एक वो बनाना है कि आप, अब इसको मैंने बंद कर दिया, दिस इज हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे इसको देखना है कि क्या मेरा ये प्रोग्राम, तो मैंने क्या देखना है, शो टेबल्स। इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल्स देखनी है कि क्या मेरी टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। देखो, तो एक क्लास नाम की मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे को इंक्वायरी देखनी है कि क्लास के अंदर क्या क्या मैंने कॉलम्स बनाए हैं। तो कैसे देखेंगे, लिखेंगे डिस्क्राइब से, DESC से मैं क्या करूंगी, DESC के थ्रू मेरी टेबल में जितनी भी इंक्वायरी है वो मैं सारी देख पाऊंगी। तो DESC, टेबल का नाम क्या है, क्लास। देखो, तो अभी मैंने बनाया यहाँ पे रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अब मुझे एल्टर कमांड का यूज करना है इस टेबल में। मैं कुछ भूल गई हूँ, एल्टर कमांड का यूज करते हैं हम ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कुछ चेंजेस करने। तो मैंने एल्टर लिखा, एल्टर टेबल में तो करना है, टेबल कौन सी है मेरी, क्लास नाम की। ठीक है, अब इसमें मैंने सपोज एक कॉलम और ऐड किया है, एक कॉलम मैंने मोबाइल नंबर का ऐड कर दिया है। तो मोबाइल नंबर किस टाइप का दे रही हूँ मैं, वेरकेयर टाइप का, तो इसमें 10 करेक्टर फिक्स कर दे रही हूँ। ठीक है, और मैंने इसको एंटर किया, तो देखो 1 रो, एक और रो ऐड हो चुकी है। अब मैं अगर वापस से अपनी टेबल देखूं, तो मैं देखूं DESC क्लास, देखो, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी ऐड हो गया, पहले नहीं था अब हो चुका है। समझ में आया? तो इस तरीके से मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। अब मुझे सपोज इसको डिलीट करना है, इस पूरे डेटाबेस को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट कैसे करेंगे हम, एल्टर के डिलीट करेंगे हम टर्नकेट के थ्रू या ड्रॉप के थ्रू। अब टर्नकेट और ड्रॉप में क्या, टर्नकेट और ड्रॉप में अंतर क्या है, टर्नकेट और ड्रॉप में अंतर ये है कि अगर मैं ड्रॉप का यूज करती हूँ टेबल में या डेटाबेस को, तो ड्रॉप क्या करता है, पूरी टेबल को या पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देता है परमानेंट। और टर्नकेट क्या कर देता है, टर्नकेट क्या कर देता है, टेबल को और डेटाबेस को डिलीट कर देता है, परमानेंट कर देता है इसकी अंदर की इंक्वायरी, फिर भी इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रह जाता है, यानी एक ब्लूप्रिंट रह जाता है टर्नकेट के अंदर, एग्जिस्टेंस उसका कहीं ना कहीं रह जाता है, पर ड्रॉप उसको परमानेंट तरीके से ही रिमूव कर देता है, उसका कहीं ना कहीं भी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है,
अभी मैं करके दिखाऊंगी। उससे पहले मैं एक डीएमएल की कमांड समझा दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होती है डीएमएल की कमांड इंसर्ट। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टेबल का ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, यानी हम लोगों ने स्टूडेंट का रोल नंबर तैयार किया है, रोल नंबर तैयार किया है, ठीक है, नेम तैयार किया है, उसके अलावा उसकी क्लास या नेम के अलावा जेंडर है या फिर मोबाइल नंबर है। तो हम लोगों ने अभी तक इस तरीके से तैयार किया, हमने अंदर इसके इंक्वायरी नहीं फिल की है। तो अंदर जो भरना है वो हम भरते हैं इंसर्ट के थ्रू। रो के अंदर कोई भी हमें डिटेल भरनी है तो वो हम भरते हैं इंसर्ट के थ्रू। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या था अभी? क्लास। तो क्लास, इंसर्ट इनटू क्लास और वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद मैं लिखूंगी नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, 1 है, नेम है, इस तरीके से, और फिर एंटर। तो मेरी एक रो आ जाएगी। अब मुझे दूसरी रो के लिए फिर इंसर्ट लगाना है, तो इंसर्ट कमांड का इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इंसर्ट हमारी एक डीएमएल की कमांड है, तो डीएमएल का यूज हम अंदर इंक्वायरी भरने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम इंसर्ट का यूज कर रहे हैं। मैं इंसर्ट कमांड का आपको यूज करके दिखा देती हूँ। तो इंसर्ट हमारी क्या है? डीएमएल कमांड है। देखो, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब टेबल का नाम क्या है? क्लास, ठीक है, टेबल नाम, और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। मैं वैल्यूज ही तो इंसर्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। अब सबसे पहला क्या आता है? देखो यहाँ पे रोल नंबर, तो सबसे पहले मैंने रोल नंबर डाला 1, कॉमा। उसके बाद नेम, किसी का नाम डाल दिया मैंने, सपोज डाल दिया। जब भी आप नेम वेर केयर या केयर की वैल्यू डालोगे तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप उसको लिखोगे एक सिंगल ब्रैकेट से डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया रिया, सिया, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर कॉमा लगाया, उसके बाद क्या है? जेंडर। तो जेंडर फिर मैं लिखूंगी सपोज फीमेल, कॉमा। उसके बाद एज लिख दिया मैंने 12 इयर्स, देन कॉमा लगाया। मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, एंटर। तो मेरी 1 रो इफेक्टेड आ गई। अगर मुझे अब इसको देखना है तो देखने के लिए क्या लगाएंगे? देखने के लिए लगाते हैं, देखने के लिए लगाएंगे DESC, और टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है क्लास, ठीक है। तो मेरे पास अभी ये पूरी टेबल आ गई। अब मुझे ये देखना है कि मैंने जो अभी ऐड किया था रिया, सिया, ये सब मुझे ये देखना है। तो उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक और कमांड का। वो कमांड मैं पहले आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक और कमांड का यूज करते हैं। अब मुझे ये देखना है, जैसे अभी मैंने ऐड किया था नाम रिया और रोल नंबर, ये सब ऐड किया था, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए कमांड का यूज करते हैं सेलेक्ट। किसका यूज करते हैं? सेलेक्ट। तो हमारे पास जो कमांड होती है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट क्या करती है? किसी भी चीज की किसी को भी सेलेक्ट करने के लिए यूज करती है। अब सेलेक्ट के बाद मैं एक यूज करती हूँ स्टार का। किसका यूज करती हूँ? स्टार सिंबल का। और स्टार के बाद स्टार फ्रॉम, और किस में से देखना है मुझे? टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है? टेबल का नाम है सपोज क्लास। तो अब इसके बिहाफ पर मेरी टेबल शो हो जाएगी। देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है क्लास, ठीक है। तो टेबल का नाम क्लास है। अब मैंने इसको एंटर किया, तो देखो अभी तक मैंने ये बनाया था। अब एक और चीज याद रखना, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में या एसक्यूएल में हम क्वेरीज जब भी कमांड लिखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कैपिटल और स्मॉल में कुछ भी लिखा है, जैसे DESC आपने कैपिटल में लिखा है या क्रिएट आपने कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं होगी, आप वो कर सकते हैं। अब मुझे एक और रो को क्रिएट करना है, तो मैं रो को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? रो को इंसर्ट करना है, एक और रो को इस टेबल के अंदर। तो मैंने इंसर्ट कमांड लिखा, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था? क्लास, ठीक है, क्लास और वैल्यूज, और मैं इसमें वैल्यूज एंटर कर देती हूँ। जैसे कि रोल नंबर था 2, उसके बाद नाम मैं कर देती हूँ, किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है, मैं नाम कर देती हूँ मनु, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके क्या आते हैं? जेंडर, तो जेंडर मैंने कर दिया M, मेल है। उसके अलावा एज मैंने कर दिया 13, कॉमा,
फिर मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी कर दिया, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया तो मेरी एक रो और ऐड हो गई है। अगर मुझे अब इसको देखना है, देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का, टेबल क्या है मेरी, टेबल है क्लास, ठीक है। देखो अब मेरी दो रो आ गई हैं। अगर मुझे एक और रो एंटर करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, फिर वापस से इंसर्ट, मतलब मैं इंसर्ट जितनी रो चाहूं उतनी रो ऐड कर सकती हूँ। इंसर्ट इनटू क्लास, क्लास मेरी क्लास टेबल का नाम क्या था, क्लास, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, वैल्यूज लिखूंगी, वैल्यूज ही तो ऐड कर रही हूँ ना, तो वैल्यूज, और फिर वैल्यूज में मैं एक और दे देती हूँ, मैंने लिख दिया रोल नंबर 3 कॉमा, नाम कोई भी दे दिया, मैंने लिख दिया कुछ भी हो सकता है, सपोज हो सकता है हिना, ठीक है, और फीमेल कर दिया इसको। इसके बाद 14 इसकी एज कर दी। उसके बाद इसका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंटर किया तो एक रो और आ गया। अगर मुझे देखना है, देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल का नाम क्या है, क्लास स्टार, आ गई। अब मेरी यहाँ पे 3 रो क्रिएट हो चुकी है। मैं ऐसे ही एक एक करके बाकी रोज क्रिएट कर दूंगी इसके बिहाफ पर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं किस तरीके से ये चीजें कर रही हूँ। वेयर कंडीशन होती है, एक डिस्टिंक्ट कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट, एक होती है ऑर्डर बाय क्लॉज, ये कंडीशंस होती हैं। अब वेयर कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। अगर मैं ये लिखती हूं तो मुझे पूरी क्लास की पूरी टेबल मिल जाती है, लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख देती हूँ वेयर कंडीशन, लिख दी मैंने वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल इज इक्वल टू 1, मतलब मैंने लिखा कि मुझे वो शो करा दे जिसका रोल नंबर 1 है। या मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस क्लास नाम की टेबल में वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, जिसकी एज 14 से बराबर हो या 14 से ज्यादा हो, वो शो करा दे। तो उस कंडीशन में मैं वेयर क्लॉज का यूज करती हूँ, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अभी मैं इसका वेयर का क्यों सिखा रही हूँ ये सब कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा अभी यूज होने वाला है। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, क्लास नाम की टेबल है, वेयर एज इज इक्वल टू, एज इज लेसर देन, मैंने बोल दिया सपोज लेसर देन कर दिया, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकती हूँ, लेसर देन इक्वल टू 13, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया एंटर। तो देखो यहाँ पे 13 से छोटी 2 लोग हैं, देखो रिया और मनु आ गए। अब सपोज मैंने कोई और बोला, मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, क्लास नाम की टेबल, वेयर नेम इज इक्वल टू मनु। तो मनु नाम की कंडीशन आ जाएगी। मेरे से गलती हो गई, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया है, अब मैं दोबारा से करूंगी क्योंकि ये गलती हो गई थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर नेम इज इक्वल टू मनु, मैंने सेमी कॉलन की जगह सिंगल कॉलन लगा दिया था, देखो तो मनु वाला आ गया। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन आपको समझ में आई होगी कि वेयर कंडीशन का हम यूज कब करते हैं। उसके अलावा वेयर के अलावा मैंने अभी आपको बताया डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट यूज करते हैं अगर हमें कोई एक बार में एक वैल्यू चाहिए हो, जैसे कि एग्जांपल डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं, जैसे मुझे अब इस टेबल में कुछ सिर्फ रोल नंबर चाहिए, या मुझे इस टेबल में सिर्फ वो किसी के नेम चाहिए, तो एक बार में मुझे एक ही कॉलम की वैल्यूज चाहिए हो, तो उस कंडीशन में मैं डिस्टिंक्ट का यूज करती हूँ, करके दिखाती हूँ। देखो जैसे कि मैंने बोला सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नेम है क्लास। मैं इसको लिखने का तरीका है सेलेक्ट, और मैं पहले लगा देती हूँ डिस्टिंक्ट, DISTINCT, ठीक है। और उसमें मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट में सेलेक्ट डिस्टिंग, और अब मैं लगाती हूँ मुझे किस क्या चाहिए, सपोज रोल, डिस्टिंग रोल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है क्लास। तो देखो मेरे पास सिर्फ रोल नंबर आ गए। अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैंने लिखा सेलेक्ट और मैंने लिख दिया डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, और मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया सपोज सिर्फ एज, ठीक है, और मुझे सिर्फ एज चाहिए, और एज मैंने लिखा फ्रॉम, टेबल मेरी क्या है, क्लास नाम की। तो मेरे पास सिर्फ एज आ गई। तो इस तरीके से मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करती हूँ। अब मैं एक और मैंने आपको बताया था ऑर्डर बाई क्लॉज। तो ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज हम करते हैं कि सपोज मुझे किसी का पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि अभी मैंने इन बिटवीन लिखा है, जैसे एज मैंने किसी की 12 लिखी, किसी की 13 लिखी, किसी की 14, किसी की 15, इस तरीके से। तो वो डायरेक्ट मेरी जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है, तो मेरी ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट तो अगर हम ऑर्डर वाइज क्लॉज लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में आती है, लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं DESC का यूज करती हूँ, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, क्लास। अब टेबल के नाम में मैंने लिख दिया यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। अब इसमें मैंने टेबल में ऑर्डर बाई नेम कर दिया। मतलब क्लॉज का मतलब है कि ऑर्डर बाई मुझे नेम करना है, ऑर्डर बाई एज करना है, ऑर्डर बाई क्या करना है, देखते हैं। देखो स्टार फ्रॉम क्लास ऑर्डर बाई नेम। देखो पहले मेरे पास यहां पे आ रहा था ऑर्डर बाई, पहले मेरा नाम यहाँ पे था रिया, मनु और हिना, लेकिन अल्फाबेटिकली टर्म में पहले एच आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मेरा ऑर्डर बाई नेम लिखते ही यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले हिना, फिर मनु, फिर रिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से आ रहा है। अब सपोज मेरी ये एज है तो मेरे को ये एज 12 पहले लिखना है, 13 फिर उसके बाद और 14 उसके बाद। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नाम की टेबल ऑर्डर बाई एज। तो देखो अब मेरी जो एज वाइज आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर वर्क करता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रही थी, मैं आपको बताने जा रही थी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिलीट ड्रॉप टर्नकेट। तो देखो डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, ये सारे जो कमांड्स हैं ये सब हम यूज करते हैं DML के लिए। यानी अगर मुझे टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इस रो को मुझे डिलीट करना है, इस रो की पर्टिकुलर एंटिटी को डिलीट करना है, तो मैं DML कमांड का यूज करूंगी। या फिर मुझे इस रो में कुछ अपडेट करना है तो मैं DML कमांड का यूज करूंगी। लेकिन इस पूरी टेबल को मुझे डिलीट करना है, इस पूरी टेबल को मुझे पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देना है, पूरी टेबल को डेटाबेस को ही डिलीट करना है, तो मैं ड्रॉप का और टर्नकेट का यूज करूंगी। बट इन ड्रॉप में और टर्नकेट में फर्क क्या है, ड्रॉप को डिलीट करने से डेटाबेस परमानेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन टर्नकेट को डिलीट करने से डेटाबेस हमारा इसके स्ट्रक्चर रहता है, इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं रहता है, इसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, यानी इसका नाम डिलीट नहीं होगा, इस ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट रहेगा। और ड्रॉप को करने से पूरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट भी नहीं मिलेगा। क्लियर। अब देखो हम प्रैक्टिकली करके दिखा लेते हैं। अगर मैंने बोला सपोज मुझे डिलीट करना है,
डिलीट करना है, डिलीट हो, अपडेट हो, डिलीट फ्रॉम। इसी तरीके से डिलीट की जगह यहाँ पे अपडेट लिख देना, टेबल, और टेबल का कोई भी टेबल का नेम है तो टेबल का नेम यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्लास वेयर रोल इज इक्वल टू रोल नंबर, मैंने 3 वाली रो को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैंने रोल डिलीट फ्रॉम क्लास, इस क्लास नाम की टेबल में 3 नंबर वाले रोल नंबर को मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट। अब मुझे इसे वापस लाना है, रोल बैक यूज करेंगे या कमिट यूज करेंगे, इसको मेरे को वापस लेके आना है। लेकिन अभी मैं चलो ड्रॉप आपको समझा देती हूँ। सपोज मैंने इसको ड्रॉप कर दिया या टर्नकेट कर दिया, तो मैं उसके लिए क्या कर देती हूँ, नॉर्मल मैं लिख दूंगी ड्रॉप कमांड का यूज करके। तो मैं क्या लिख दूंगी, नॉर्मल इसको लिखने के लिए मैं लिख दूंगी ड्रॉप, और मैं लिखूंगी ड्रॉप, उसके बाद टेबल, क्या डिलीट करना है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या था, क्लास। तो मेरी अब मैं देखूं अगर, तो ये आएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, तो आएगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, देखना तो एरर आ गई, क्योंकि ये क्लास नाम की टेबल ही नहीं है। मुझे देखना है अगर, तो मैंने अगर मुझे पूरी देखना है डेटाबेस में टेबल कहीं भी एग्जिस्ट करती है, तो अब ये टेबल आएगी ही नहीं, टेबल ही डिलीट हो चुकी है पूरी। जो मैंने अभी टेबल क्रिएट की इतनी मेहनत से, वो टेबल ही डिलीट हो गई, किस कमांड से, ड्रॉप कमांड से। अगर मेरे को देखना है जैसे शो टेबल्स, तो देखना आएगा 0, एम्प्टी, कोई भी टेबल नहीं है। अब और देखने के लिए मैंने लिखा शो डेटा बेसिस, तो देखो शो डेटा बेसिस, तो देखो इतने सारे डेटाबेस आ रहे हैं। और अभी मैंने किस नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, मैंने किया था एग्जाम नाम का डेटाबेस। तो मैंने लिखा यूज एग्जाम, और एग्जाम नाम का डेटाबेस चेंज। अब मैं इस एग्जाम नाम के डेटाबेस में देखना चाहूंगी कि कौन कौन सी टेबल है, तो टेबल शो टेबल्स, कोई भी टेबल नहीं है, सब डिलीट हो गया ड्रॉप से। मतलब आपको ड्रॉप से उसका एग्जिस्टेंस डेटाबेस तक नहीं मिलेगा, वही आप टर्नकेट लिखते तो मिल जाता। अगर मुझे इस डेटाबेस को ही डिलीट करना है एग्जाम नाम का, तो मैंने लिखा ड्रॉप, परमानेंट डिलीट करना है तो ड्रॉप, और ड्रॉप मैंने लिख दिया एग्जाम। तो अभी देखो जो एग्जाम आपको इसमें मिल रहा है ना, एग्जाम नाम का डेटाबेस, ये डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस एग्जाम। ठीक है, अब मैं अगर वापस से देखना चाहूं, मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, देखो तो एग्जाम नाम का डेटाबेस ही नहीं आ रहा। अगर मुझे इसमें से कोई भी डेटाबेस डिलीट करना है, सपोज पहला क्लास वाला करना है, तो मैंने लिखा ड्रॉप क्लास, ठीक है, मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस क्लास। तो देखो एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ स्पेलिंग की हुई, ड्रॉप DROP ड्रॉप डेटाबेस DATABASE क्लास, देखो आ गया, हो गया। अब देखो इसे देखना है तो शो डेटा बेसिस, तो देखो यहाँ पे क्लास नाम का डेटाबेस भी डिलीट हो चुका है परमानेंट। ऐसे आप सारे डेटाबेस डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको सारी आज मैक्सिमम कमांड आपको समझा दी है, और कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम लोग इसी तरीके से अपनी क्लासेस करते रहेंगे। आज डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है, इसमें सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेरी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब डेटाबेस में कुछ भी नहीं रहता है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, और जो लोग नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।